तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम भूगोल के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि लगभग 20 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो भारत के एक निश्चित चैप्टर जिसका नाम होने वाला है भारत का आकार और स्थिति, उससे संबंधित होने वाले हैं। और इसी प्रकार हम चैप्टर वाइज जो है आने वाली क्लास में भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। यदि आप इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है भैया कि कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है। तो कौन सी है भैया? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, जो है ऐसी देशांतर रेखा है जो क्या करती है? भारत का समय प्रमाणित करती है। कितना है भारत का समय? तो 5.5। ठीक है, क्या में? प्लस में। ठीक है, कहाँ से निकल रही है? जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, ये हो गया, जस्ट वेट, ठीक है भैया, ये मान लो अपना इंडिया है, तो ये कहाँ से निकल रही? ऐसे निकल रही। ठीक है, श्रीलंका तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भैया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर क्या है भैया? 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? ठीक है, तो किसका है भैया? ये है श्रीलंका का। ठीक है, यानी जो 82.5 डिग्री की जो लाइन है, जो देशांतर लाइन है, वो श्रीलंका से भी होकर गुजरती है, इसलिए वहाँ का भी जो मानक समय होगा वही होगा जो कि भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भैया कि भारत का कौन सा भू-आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भैया क्या? प्रायद्वीपीय। ठीक है, यानी देखिए, जब ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, शुरुआत में इस भांति थी मूल रूप में। ठीक है, और जब इसमें से क्या हुआ, इसमें से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऊपर का जो भाग था, ठीक है, ये कहलाया भैया अंगारा लैंड। ठीक है, या इसे यूरेशिया भी कहा गया है। कुछ फिलोसफर, ठीक है, जैसे जर्मन विद्वान हुए एक अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, उन्होंने भी इसके 2 नाम दिए, लोरेंशिया और यूरेशिया। ठीक है, जबकि जो नीचे का हिस्सा था इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसी का एक पार्ट इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के रूप में जो है एक जगह क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो कि क्या करने लगा? उत्तर पूर्वी दिशा में फ्लोट करने लगा। ठीक है, और वही पार्ट क्या था भैया? प्रायद्वीपीय भाग था भारत का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो कौन करता है भैया? पंबन चैनल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कितने राज्यों से भैया? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई आपका ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, अपितु पश्चिम बंगाल से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भैया जो भारत का क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? क्या में? ठीक है, तो लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, कितना है भैया? तो ये है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा कि भारत की, ठीक है, भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार, ठीक है, किलोमीटर में कितना है? तो ये है भैया 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी मान लो ये हो गया अपना इंडिया। ठीक है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक के जो है विस्तार के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग किलोमीटर है, यानी कितने किलोमीटर की है जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है? तो कितनी है भैया? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और वास्तविक रूप में जो वास्तविक आंकड़े हैं वो क्या है भैया? ये हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? रेड क्लिफ रेखा।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किसके साथ भैया? बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया? कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य तथा पन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? कौन सा है भैया? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? कब होता है भैया? 22 दिसंबर को। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भैया व्हीलर द्वीप का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है भैया क्या? अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे भाई कि हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा भाई? मालदीव है, ठीक है, मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका, यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें स्थित स्वचालित स्टेशन है जहां पर अलग अलग देश के अलग अलग जो है स्टेशन स्थापित है। इसी प्रकार हमारा भी एक स्टेशन वहां पर स्थापित है जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम है आपका गंगोत्री, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा एक स्टेशन और ही है वहाँ पर जिसका नाम है मैत्री। मैत्री और गंगोत्री 2 स्टेशन हमारे वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भैया पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। इसी के साथ साथ क्लास समाप्त होती है। दोस्तों हमारी क्वेश्चन की इस सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने के लिए जो है कमेंट करें। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन इस क्लास में अपलोड हुए हैं ये बैक ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर क्वेश्चन अपलोड हो गए, इस सीरीज़ में क्वेश्चन अपलोड हो गए ज्योग्राफी के, वो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम।